हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो आज है 18 नवंबर और आज की फर्स्ट शिफ्ट का CHSL का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आपको एनालिसिस बता देता हूँ। आज इंग्लिश में चेंजेज हुए हैं, इंग्लिश के पैटर्न में चेंज हुए हैं, जीके में भी चेंज हुए हैं और रीजनिंग में कुछ मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा ही घुसा रखे थे। ठीक है, तो आपको सारा मैं बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक आपको देखते रहना है। रियल क्वेश्चन मैं टेलीग्राम के ऊपर जो डालता हूँ, ठीक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना 9 PM पे, या फिर बीच में भी मिल जाते हैं तो तब तक मैं डाल देता हूँ। ठीक है, मैं अपनी सर्च जारी रखता हूँ। अभी आज की फर्स्ट शिफ्ट के मेरे को ऑलमोस्ट क्वेश्चन मिल चुके हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करता हूँ मैं रीजनिंग की मैं बात करता हूँ। जो चैप्टर नहीं आए वो बता देता हूँ। क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं आया, कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आया। डाइस से भी क्वेश्चन नहीं बता रहे, ठीक है। डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आया था, हल्का क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। डायरेक्शन से एक क्वेश्चन था, एनालॉजी से क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से था, कोडिंग डिकोडिंग से तो 5-5 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से था। और क्वेश्चन क्या था, जो MRP वगैरह के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन डाल रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन रीजनिंग में डाल रखे हैं। ठीक है, तो ये रीजनिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रख के जाओ भाई। ठीक है, वहाँ पे पैनिक मत होना कि ये क्या घुसा दिया बीच में रीजनिंग में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी तो फिर वही बेसिक आ रही है, सारी सीरीज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये आप देख के चल जाओ। और मैं आपको बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन अभी मेरे पास आए हैं। ठीक है, तो वही, और तो सारा बेसिक है। मिरर इमेज, वाटर इमेज से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा भाई। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट से थे। 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, 2 क्वेश्चन थे स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, एनालॉजी थी, सीरीज थी। ठीक है, तो रीजनिंग का कुछ ये सिनेरियो है। अभी बात करता हूँ मैं मैथ्स की। मैथ में आज ट्रिगो से क्वेश्चन नहीं आए, ट्रिगोनोमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आया आज। ठीक है, अलजेब्रा का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताया जा रहा है कि 2 नंबर का डिफरेंस दिया हुआ था, मल्टीप्लिकेशन दी हुई थी, A² + B² कुछ दिया हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो x+1/x से अभी इसके ऊपर शिफ्ट हो गई है SSC, तो इसके ऊपर आप ध्यान दो। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाओगे स्केयर क्या होगा। ठीक है, और A³ + B³ + C³ - 3ABC, इस टाइप के ये फॉर्मूले सारे याद करके जाओ आप। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ट्रिगो मैंने बता दिया। ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, सरकम सेंटर से कुछ दिया हुआ था। ठीक है, सरकम रेडियस पूछा हुआ था, सरकम रेडियस से क्वेश्चन था। तो इन रेडियस देख के जाओ, ये इन रेडियस आप पढ़ के जाओ। ठीक है, ज्योमेट्री में क्वेश्चन, सॉरी, मेंसुरेशन में क्वेश्चन थे 2-3। किस टाइप के क्वेश्चन थे वो? एक क्वेश्चन तो ऐसा था कि एक ट्रायंगल दिया हुआ था। ठीक है, ट्रायंगल, हाँ, सर्कल दिया हुआ था शायद, और उसकी पेरीमीटर दी हुई थी। ठीक है, उससे रिलेटेड फिर कौन था और कौन की हाइट दी हुई थी, तो उसका वॉल्यूम पूछ रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आज, इसको आप कर लो। तो ये करके जाओ। ओके, हाँ जी। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन थे, डिस्काउंट वाले, CPMP, ये आप देख के जाओ, यहाँ से क्वेश्चन आया था आज मैथ कैलकुलेटिव था और रीजनिंग भी टाइम कंज्यूमिंग थी। ठीक है, ये यहाँ से आप देखो, एवरेज से एक क्वेश्चन था और ऐसा बता रहा है कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आया था एवरेज से। उसके बाद एक क्वेश्चन था, कहाँ से था, 1 मिनट में देखता हूँ, मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन था।
ठीक है। और क्वेश्चन जो सिंपल इंटरेस्ट, आज सीआई से कोई क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। कैलकुलेटिव कैसा पूछा गया है कि कोई प्रिंसिपल है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया है और इसकी कुछ अलग रेट है, कुछ इसकी अलग रेट है और दोनों से कुछ इंटरेस्ट दे रखा था, इतना इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा था, प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा था, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था, ये अलग रेट, ये अलग रेट, और इससे फिर कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, तो यहाँ से आपको ये करना था। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ठीक है, टाइम टेकिंग था, टाइम कंज्यूमिंग था। ये क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया था। पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन आया था, पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। वॉल्यूम से मैंने बता दिया ना, सर्कल की सरकमफेरेंस दे रखी थी, ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। एमआरपी डिस्काउंट से क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया ये। अलजेब्रा से मैंने बता दिया। सीआई से क्वेश्चन नहीं था, परसेंटेज से था, परसेंटेज से क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैथ का कुछ ऐसा था। बाकी जो मैथ था ना आज का, वो मैथ कैलकुलेटिव था, मैथ बहुत कैलकुलेटिव बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ मैं इंग्लिश की। इंग्लिश की इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में आप आरसी आया था और क्लोज टेस्ट भी बताया जा रहा है, ठीक है। आरसी में 6 क्वेश्चन थे और आरसी में मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि आप इसको पढ़ के बताओगे, वैसे तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, पर सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे थे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछे थे आरसी में से, ठीक है। आरसी में से सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछ रखे थे। 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे थे, 3 से 4 क्वेश्चन जो जैसे ईडीएम बेस थे और सिनोनिम मतलब वोकैबुलरी बेस क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, वोकैबुलरी बेस। तो जिसकी वोकैब अच्छी होगी वो तो कर जाएगा इसको फिर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद जो एरर था ना, एरर वो पूछा गया था प्रोनाउन से। प्रोनाउन से कैसा, वो वन और जो वंस से होता है ना, इसका प्लूरल कैसा होता है, प्लूरल क्या आएगा वन का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ये सिंगुलर हो जाएगा और प्लूरल क्या हो जाएगा, वंस से, इससे रिलेटेड था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे वो तो मतलब पढ़े हुए आ रहे थे। जैसे कि अगर मैं बात बताऊं तो पेल्यूसिड से क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ईडीएम थी वो भी वन वर्ड कैसी थी, अगर किसी बात को हम ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं तो उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड, उसका आप कमेंट करना क्या बोलते हैं, ठीक है। बाकी रियल क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, PQRS से कोई क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा, PQRS से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। फिलर्स से मेरे को नहीं पता चला कि फिलर से कोई क्वेश्चन था या नहीं, ठीक है। तो आप फिर भी अगर फिलर से क्वेश्चन आता है ना तो आप प्रेपोजिशन करके जाओ, प्रेपोजिशन आप करके जाओ। फिलर से, प्रेपोजिशन से ही क्वेश्चन आता है, फिलर से आता है, ठीक है। तो ये आप देख के जाओ। तो इंग्लिश का मैंने ऑलमोस्ट बता दिया आपको, ठीक है। इंग्लिश में यही था। ईडीएम कुछ ऐसी थी, ईडीएम आउट एंड आउट थी या फिर कुछ ऐसा बताया जा रहा है, आउट एंड आउट या फिर ऐसी थी, ठीक है। उसके बाद जो नरेशन एंड वॉइस, 4 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन थे। ये 8 नंबर तो पक्के करो भाई अपने, ठीक है। यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और नहीं मतलब यहाँ से तो आ ही रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये आप देख के जाओ अच्छे से। तो ये हो गया। अभी बात करता हूँ मैं जीके की। जीके में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हर वीडियो में बताता हूँ। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन अभी कौन से पूछने लग गया, 2027 में कोई गेम पूछ रखा था, वो कहाँ पे होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो गेम देख के जाओ, अब कहाँ पे हुआ है, अब और कहाँ होगा, आगे कब होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट की बात थी ये, ठीक है।
और करंट तो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, करंट बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, भर भर के पूछा जा रहा है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था आज ही इस शिफ्ट में, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, समिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समिट से। युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन नहीं आया, बट करके जाओ भाई, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, जरूर मिल जाएगा, आने वाली 1-2 शिफ्ट के अंदर ही क्वेश्चन दिख जाएगा यहाँ से। युद्ध अभ्यास आप करके जाओ, ओके, बस यही करके चल जाओ। स्टैटिक की बात करूँ, स्टैटिक में डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, डांस से एलिमिनेशन मेथड से हो रहा था, वैसे तो थोड़ा सा मतलब ऐसे आ रहे थे, अननोन से आ रहे थे, ठीक है। तो डांस जैसे कि तमिलनाडु का पूछा गया था, तमिलनाडु का, एक बार कमेंट करना कुम्मी तमिलनाडु का है या फिर पंजाब का है, ठीक है, पंजाब का है या तमिलनाडु का, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। फेस्टिवल से कोई क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा, मेरे को लगता है कि फेस्टिवल तो आया ही होगा, 1-2 क्वेश्चन तो आया होगा, ठीक है। तो फेस्टिवल आप करके जाओ। बाकी हिस्ट्री की बात करता हूँ अभी। सबसे पहले हिस्ट्री में बौद्ध धर्म, जैन धर्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी वीडियो बनाई थी कि जीके के कौन कौन से टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसमें भी बताया था कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म का जन्म करके जाओ कहाँ पे हुआ था, और लास्ट में उन्होंने अपना उपदेश कहाँ पे दिया था, और कहाँ पे उन्होंने मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो आज मृत्यु को प्राप्त से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख के जाओ। मौर्य साम्राज्य वगैरह हिस्ट्री में यही क्वेश्चन आया था। बाकी मौर्य साम्राज्य, जैन धर्म, दिल्ली सल्तनत, ये आप देख के चल जाओ, ठीक है। यहाँ से आ रहे विजयनगर साम्राज्य पढ़ के जाओ, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आने वाली शिफ्ट में, ठीक है। पॉलिटी से कई बच्चे बता रहे हैं आर्टिकल 370 से क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी कई बच्चे ऐसे बता रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है। मेरे पास अभी अभी कमेंट आया कि 370 से क्वेश्चन पूछा गया था, और कल की वीडियो में बताया था कि ये आर्टिकल देख के जाओ। आज की वीडियो में भी बताया है कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड देख के जाओ, नागालैंड से देख के जाओ, 279 आर्टिकल देख के जाओ, ठीक है। आर्टिकल 108 देख के जाओ, आर्टिकल 21 पढ़ के जाओ, आर्टिकल 21A पढ़ के जाओ, आर्टिकल 108 पढ़ के जाओ, ये बहुत बार बता रखा है। आर्टिकल 174 पढ़ के जाओ, आर्टिकल 85 पढ़ के जाओ, आर्टिकल 76 पढ़ के जाओ, अटॉर्नी जनरल पढ़ के जाओ, ठीक है। आर्टिकल 40 पढ़ते जाओ, पंचायत राज पढ़ के जाओ, आर्टिकल 44 यूसीसी पढ़ के जाओ, ये देख के जाओ। आर्टिकल 324 चुनाव आयोग पढ़ के जाओ, आर्टिकल 312 सिविल सर्विसेज पढ़ के जाओ, आर्टिकल 352, 356, 360 ये पढ़ के जाओ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये आप पढ़ के जाओ पॉलिटी में, ठीक है। बात करता हूँ जियोग्राफी की। जियोग्राफी से एक क्वेश्चन बताया तो जा रहा, बट मेरे को नहीं पता चला कि जब फ़ोन पे बात कर रहा था जिस स्टूडेंट ने मेरे को बताया, तो मेरे को समझ में नहीं आया, और वो व्हीकल पे थे। बट अगर रियल क्वेश्चन मिलता है तो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ बस। क्वेश्चन आया होगा तो पहाड़ से आया होगा, नदी से आया होगा, नाले से आया होगा, ठीक है, मिट्टी से आया होगा और बाउंड्री से आया होगा। इनसे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इस क्वेश्चन में मान लो मिट्टी से आ गया, आप ये सोचो कि रियल क्वेश्चन मेरे को पता चल जाए, क्या पता आपके में बाउंड्री से क्वेश्चन आ जाए, तो ठीक। तो ये सारे टॉपिक आप करके जाओ। इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, एक तो जीडीपी से क्वेश्चन बताया गया, और दूसरा क्वेश्चन मेरे को सुना ही नहीं दिया अच्छे से, और न ही उसको मतलब अच्छे से याद था। तो मैं ये बता सकता हूँ कि 5 ईयर प्लान से आया होगा दूसरा क्वेश्चन, या तो आरबीआई से आया होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमिक्स में, इसके सिवाय कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता, ठीक है। तो करंट अफेयर का और ये मैंने सारा बता दिया आपको। स्पोर्ट्स से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। बाकी इंग्लिश के मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास इंग्लिश के पहुँचे हैं, आज इंग्लिश के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पहुँचे हैं। तो बाकी और भी मैं अभी पूछ रहा हूँ बच्चों से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको अभी सीपीओ का एग्ज़ाम होगा, उससे रिलेटेड भी मिलेगा। एमटीएस के भी बहुत मतलब लंबा चलना है एग्ज़ाम, उसके लिए भी आपको एनालिसिस मिलता रहेगा। तो जय हिंद।